अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मैंने आज एक बार फिर उबैद भट्टी साहब को जहमत दी है। उबैद भट्टी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपके लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़े वेलकम अहम जी। इश्यूज पे बात करनी है। उबैद भट्टी साहब, ये बताइएगा, जिस तरह कल कश्मीर डे है, और ऐसा लगता है जैसे बचपन में हम देखते थे कि छुट्टी मनाई और बस इसी चीज का इंतजार करते थे कि अब बस आज छुट्टी होगी हमारे स्कूल से। तो इतने 70 सालों में, मतलब शायद ही दुनिया की तारीख में बार बार करारदादें पेश हुई हैं और 70 साल से उस पर अमल दरामद ना हो रहा हो। तो आप ज़ाहिर सहाफ़ी हैं, पूरी दुनिया को बैठ के वहाँ वॉच भी करते हैं, आपकी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। तो क्या हम सिर्फ छुट्टी एंजॉय करेंगे या कश्मीरियों के लिए इस बार कुछ बेहतर होगा? देखिए शाहिद भाई, बात यह है कि रवैयों की बात होती है सारी, कि हमारा रवैये या हमारी जो एक तरबियत हुई होती है, या जो आदत बन जाती है, आदत जिसको कहते हैं, कि बुरी आदतें वैसे भी इंसान के साथ सारी ज़िंदगी चलती हैं। तो हमें जो कि एक कह रहे हैं कि हमारी आदत या तरबियत जो कौमी सतह पे होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। आपकी भी इतनी उम्र हो गई है, और ज़रा मैंने भी टाइम देखा है, जब से हम बचपन से बड़े हुए हैं तो हमें यही होता था, कश्मीर डे आ रहा है जी, 5 फरवरी छुट्टी होगी, हल्ला गुल्ला करेंगे, कश्मीर जिंदाबाद के 2 नारे लगाएंगे और कहानी खत्म। ज़्यादा ज़्यादा कहीं पे कोई तकरीब अगर सरकारी सतह पे हो गई है तो उसमें अगर स्कूल वाले ले गए तो वहां पे पार्टिसिपेट कर लिया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, सन 2000 के बाद परवेज मुशर्रफ का जो दौर था, अगर मैं उसको रिकॉल करूं, तो उस दौर के अंदर कश्मीर का जो मामला था, वो मजीद उसकी जो हालत थी वो बुरी होगी। उससे पहले फिर भी होता था कि कश्मीर के अंदर जो चीज़ें चल रही होती थी, जो आज़ादी की एक तहरीक थी, या वहाँ पे जो मुजाहिदीन जो कुछ करते थे, लड़ रहे थे, भारतीय फौज का नुकसान होता था, इंडिया का नुकसान होता था, तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाती थी उस पर कि कश्मीरी भाई हैं, उनका फायदा हो रहा है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से बैकरोल चीज़ें करना शुरू की, रोल बैक किया, और उसके बाद हमारे मतलब इंडिया के साथ एक दफ़ा जब इशू भी बना, जब वो फौजें बॉर्डर पे आई थी सन 2002 के अंदर आई थी, उसके बाद वाजपेयी वजीर आजम था, वो पाकिस्तान आया, पाकिस्तान वाले इंडिया गए, और फिर हमने वो वक्त भी देखा जब परवेज मुशर्रफ और उनकी मिसेज जो थी सहबा मुशर्रफ, वो उनके साथ खड़ी होकर शराब पी रही हैं, वो खबरें आई और वो सब कुछ हुआ। तो ज़ाहिर है उन चीज़ों ने बड़ा बैड इम्पैक्ट डाला चीज़ों पे, कि ये कैसी दुश्मनी है कि कश्मीर के साथ जो कुछ हो रहा है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब अल्लाह जाने उनका क्या मकसद था, क्या वो चाहते थे परवेज मुशर्रफ, और किस तरह से चीज़ें हुई, लेकिन वो चीज़ें इस कदर रोल बैक होना शुरू हुई कि पाकिस्तान में वो जमातें जो कश्मीर को सपोर्ट करती थी, वहाँ के लोगों को सपोर्ट करती थी, उन पर पाबंदियां लगना शुरू हुई, और वो सबको पता है कि उसके पीछे वजह क्या थी। एक तो भारत को खुश करना मकसद था, और दूसरा अमेरिका की तरफ से हम पे प्रेशर था कि हम उससे पीछे हटते गए। और यही लगता था कि, और कहा जाता था कि जनाब आप भूल जाओ कश्मीर को, बल्कि बहुत से लोगों को मैंने उस वक्त में ये कहते भी सुना कि तारीख में अगर कश्मीर के साथ गद्दारी करने वालों का नाम लिखा जाएगा ना, तो पाकिस्तान के भी कुछ लोग उसमें होंगे जिनका नाम उस लिस्ट में आएगा, कि इन्होंने कश्मीरी कॉज के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। परवेज मुशर्रफ के जाने के बाद अगली हुकूमत आई, आसिफ अली जरदारी की, पीपल्स पार्टी की, सबको पता है 2008 से 2013। मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू दिया था और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को टेररिस्ट कहा था। आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तरजीहात किस तरह बदली और क्या हुआ। तो फिर क्या शिकवा, मतलब हम क्या कहेंगे जी, ये किस तरह से चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही, क्या चल रहा है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ का दौर आया, तो हमने देखा कि नवाज शरीफ की यारी तो इस कदर खास थी भारत के साथ कि मोदी की हर बरदारी तकरीब में भागम चले गए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से मिला करते थे, पाकिस्तानी लीडर जाते थे तो उनसे भी नहीं मिले। फिर जिंदाल के साथ मीटिंग्स हुई, फिर शादियों पे साड़ियाँ एक्सचेंज हुई, फिर आम एक्सचेंज हुए। भारत ने कश्मीर की ऐसी तैसी करके रख दी। वहां पे खास तौर पे 2017 में वहां पे बुरहान वानी जब शहीद हुआ, और उसके बाद और लोग शहीद हुए, और कश्मीरियों ने जो सूरत हाल वहां पे बना दी। पाकिस्तान क्या कर रहा था, गवर्नमेंट, मतलब आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही थी। नवाज शरीफ तो भारतीय जासूस का नाम नहीं लेते थे, मुजम्मत नहीं करते थे कि कश्मीरियों के ऊपर क्या हो रहा है, और यही काम पीपल्स पार्टी करती रही कि वो फॉर्मल सी एक जारी होती थी ना, वो एक स्टेटमेंट कि कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे, आज़ादी की जंग में हम उनके शाना बशाना खड़े हैं और हम ये कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान तो खैर दिए जा सकते हैं और दिए जाते भी रहे। तो हमारी आवाम को भी ये हो गया कि जनाब बस ये फिर ना बयानबाजी करनी है, और ये इसी तरह ही चलेगा, 5 फरवरी आएगा, हम एक दफा जो है वो कर लेंगे, यो में से आएगा, यो में से आ कर देंगे, और बाजी ठीक है, कहानी खत्म, डीपी चेंजेस। फिर 2018 के बाद जब नई हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की, तो इमरान खान ने जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का जिक्र शुरू किया, अब ये देखें पहले वाले जिक्र भी नहीं करते थे, ना उस तरह से बात करते थे। अब इन्होंने जिक्र शुरू किया, दुनिया को बताया कश्मीर में ये जुल्म हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। फिर पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सतह पे इसके ऊपर कंपेन स्टार्ट की, जो कि एक तरीका है, क्योंकि आप जंग नहीं कर सकते, ये एक सिंपल सी चीज है। जंगें
एट द एंड तबाही होती है। तो दुनिया का जो जदीद तरीका है उसके मुताबिक अगर हुकूमत पाकिस्तान अब कुछ कर रही है तो अवाम का रवैया बदलते हुए एक टाइम लगेगा। पहली बात तो ये कि जो लोग इमरान खान से नफरत करते हैं, इस हुकूमत से नफरत करते हैं, वो तो सीधा कहते हैं जिसने कश्मीर बेच दिया। मतलब ऐसी बेढंगी सी बात है कि बंदा इस पर क्या जवाब दे कि कल तो आपके पास था ना कश्मीर, नवाज शरीफ जेब में लिए फिरता था, जरदारी जेब में लिए फिरता था, कि बाद में उसको बेच दिया के बदले में पैसे ले लिए। ये सारी चीजें एक रात में नहीं होती, इसके पीछे पूरे इवेंट्स होते हैं। 2005 से लेकर 2020 तक जिस तरह भारत हमारे खिलाफ जो कुछ कर रहा था, दुनिया में बदनाम किया, दहशतगर्द स्टेट करार दिलवाया, और झूठी से झूठी बात पे फॉल्स फ्लैग करके झूठी खबरों की बुनियाद पे जो कुछ किया, हमारी हुकूमतें क्या कर रही थी? अच्छा, वो कश्मीर के सच्चे थे। और जो आज हुकूमत कुछ कर रही है, जिसपे आपने और मैंने एक मीटिंग भी ज्वाइन की डॉक्टर मोहित यूसुफ के साथ, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और जिस तरह से कश्मीर के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें कभी नवाज शरीफ दौर में हुई थी कि किसी आम सहाफी को इस तरह बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, पूछा जाए कि हाँ जी आप बताएं कश्मीर के ऊपर ज्यादा अच्छे से क्या किया जाए कि दुनिया को बता सके हम कि कश्मीर जो है वो किस कदर सुलगता हुआ मसला है, कश्मीरियों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। इस तरह की कोई चीज नहीं होती थी, हमें कुछ भी नहीं पता था, और भेड़ चाल चल रही थी जिसका जिधर मुंह है मुंह उठा के अपनी तौर पे कर रहा है कश्मीर जिंदाबाद। और शाम को बैठ के बेशक हम इंडियन मूवी ही देख रहे होते थे, यही होता था ना। और उधर जनाब मीडिया के ऊपर भी कुछ नहीं होता था, मीडिया कहता था नहीं जी भारत दोस्त है, दोस्ती होनी चाहिए, अमन की आशा चलनी चाहिए, भारत तो बहुत अच्छा है। और फिर ये इल्जाम तक लगाए गए हमारे सियासतदानों और मीडिया की तरफ से कि जी फौज जो है वो इंडिया के साथ सुकून नहीं होने देती, जबकि हम तो सुकून चाहते हैं और भारत भी सुकून चाहता है। तो जब इस तरह के नैरेटिव बना दिए जाएं तो फिर आवाम से क्या गिला करना कि जी आवाम जो है उसका माइंड सेट कैसा है, सिर्फ छुट्टी मनाती है या दो चार पोस्टें करती है और उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। भट्टी साहब, मैंने डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब से भी शायद सवाल करने की ये कोशिश की थी, मैं आपसे भी करता हूँ, क्योंकि आपकी जो अभी जो बातें मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि हम भी फील भी करते हैं, सिर्फ बातें नहीं, जो कश्मीरों का दर्द है, जो उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो हम फील करते हैं, तो इसलिए बड़ी शिद्दत से तकलीफ होती है, दुख होता है। देखें, एक छोटी सी बात होती है, आपको पता है कि भारत उसका इतना दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करता है, इतना करता है कि वो झूठी बात जो है वो दुनिया को सच लगने लग जाती है, जिस तरह आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर पाकिस्तान सच में भी हो, और अमूमी तौर पर सच भी होता है, तो उसके बावजूद मतलब यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा जो मौसर जवाब है, जिस तरह एक फेस है मीडिया, जाहिर है मीडियम ही ऐसा है, मीडिया जो दुनिया भर को भी बता सकता है, सोशल मीडिया दुनिया भर को बता सकता है, भारत में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रल लोग हैं, जो जुल्म जबर नहीं चाहते, उनको बता सकता है। लेकिन असल बात यह है कि जैसे आपने भी डॉक्टर मुइज यूसुफ साहब के सामने भी जिक्र किया था कि हमारे साथ भी कुछ ऐसे बैठे होते हैं जो वहां मीडिया पे, मतलब जब इनकी बारी भी अगर आती है करने की, तो वहां का मीडिया उनकी आवाज बंद कर देता है, लेकिन उनको लेता लाजमी नहीं, अपनी स्क्रीन पे उसको हिस्सा देता है। लेकिन क्या मतलब ऐसे सहाफी, कोई ऐसे लोग, कोई ऐसा मीडिया का इदारा नहीं है जो नेशनल सतह पर बैठ के उनके सहाफियों को लो? अच्छा, अगर उनके सहाफियों को भारत से नहीं लेते, दुनिया भर में इंडियन फैले हुए हैं, अब उनको लें, जाहिर है दुनिया में एक मजीद आवाज फैलेगी पॉजिटिव वे में, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? बात यह है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब अच्छी चीज़ है कि आप दुनिया में किसी भी जर्नलिस्ट को लेकर उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, तो भारत का भी होना चाहिए, जैसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भारतीय मीडिया पे जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ के दौर के अंदर, उसके बाद तो ज़ाहिर सिचुएशन ही बदल गई है, और उसके बाद वैसे कोविड आ गया, उससे पहले आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप का मैच होता था, T20 का मैच होता था, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता था, तो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स उनके साथ ज्वाइंट शो नहीं करते, टाकरा करते थे, टाकरे टाकरा। होते थे ना। तो पॉइंट ये जी है जी कि जी। इस तरह टाकरे आपके दूसरे मसाइल के ऊपर भी तो हो सकते हैं ना, कि कश्मीर को लेके किसी पे कि मुहज्जब तरीके से आप बात करें ताकि उनको भी कुछ कन्विंस करने की, या बात यह है कि अगर आप कन्विंस भी ना करें, मिसाल के तौर पे आपका किसी के साथ झगड़ा है, आप उससे बात ही ना करें, अपना मौकफ ही उसके सामने ना रखें, तो कौन आपको कहेगा कि आप अक्लमंद है? और वो पूरी दुनिया में आपको ढंडोरा पीट पीट के बदनाम करता रहे और कहे जी ये बुरा है, ये बुरा है, आप खामोश रहें, बल्कि आप अपने अम्बेसडर्स को और अपने वज़रा को आप ये कहें कि भारत के खिलाफ आपने कुछ नहीं बोलना। इसका क्या मतलब हुआ? आप इसको छोटी सी एग्जांपल से समझ लेना अपने साथ ही, कि आपका किसी के साथ मसला हो और इस तरह कोई आपका भाई करे या कोई करे, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि यार ये किसके साथ है? मेरे साथ है, ये मेरे दुश्मन के साथ है। तो ये चीजें सारी हमारे मुल्क में जिस तरह से होती रही हैं, और आपको याद होगा परसेप्शन जो होती है ना, बेसिकली ये बहुत बड़ी चीज होती है, परसेप्शन ये रियलिटी से बड़ी चीज होती है। तो पाकिस्तान की परसेप्शन जिस तरह भारत ने खराब की, उसमें हमारा अपना किरदार था। जैसे कि मुंबई अटैक्स हुए, पाकिस्तान इतना अपोलोजेटिक हो गया कि पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने ISI चीफ को भेज देते हैं वहां पे कि जनाब आप इन्वेस्टिगेशन करें। पठानकोट वाला हमला होता है तो पंजाब के अंदर राना सनाउल्लाह उसकी FIR दर्ज करा देते हैं। हमारा मीडिया भागम भाग घर ढूंढने निकल जाता है अजमल कसाब का। तो आप अपोलोजेटिक होकर दुनिया को क्या बता रहे हैं कि आप नफसियाती तौर पे दब चुके हैं, आप उनसे कमजोर हैं, आप उनसे लेके खाते हैं, आप डरते हैं, वो बड़े हैं, आप कमजोर हैं। जब आपने ये सारी सूरत हाल बना दी, फिर उसके बाद
जब 2019 में फरवरी के अंदर आपने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, आप अंदाजा करें इनकी नफ्सियाती कमजोरी का, कि इनका मुस्लिम लीग नून का एक लीडर पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि टांगे कांप रही थी और पूरी दुनिया ने उसे क्या मैसेज दिया। मतलब अंदाजा करें ना आप इन सारी सूरत हाल का, कि किस तरह से हम नौजवान नस्ल के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि हम, सहाफी और दानश्वर बताते हैं, हम 65 की जंग हारे, की खून उतर गई थी, फलाना हो गया था, फिर हम कारगिल में भी हार गए, फिर हम फलां जगह भी हार गए, हम नहीं लड़ सकते, हम माड़े हैं, हम छोटे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आप ये प्रोपेगेंडा भी करें कि फौज खा गई, फौज लुट के ले गई, फौज सुकून नहीं होने देती, फौज इसलिए जंग खत्म नहीं कर रही कि बजट कम ना हो जाए। ये थीरीज मार्केट में किसने फैलाई हैं? सियासतदानों की तरफ से फैलाई गई हैं, क्योंकि इनके आपस में कुछ झगड़े होते हैं सिविल मिलिट्री, तो उसको समझते हैं कि हम इस तरह प्रेशराइज कर सकते हैं। उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? आप में और मुझ पर, हमारी नस्लों पे। कि जब वो सुनते हैं कि अच्छा जनाब, हम तो भारत से 65 में हार गए थे, हम तो 71 में भी हार गए थे, हम 48 में भी हार गए थे, हम कारगिल में भी हार गए थे, हम उनके सामने कुछ नहीं है, हम डरते हैं, तो हम नफ्सियाती प्रेशर लेते हैं उनका। आप कहीं नहीं देख लें, हम तारीफें करते हैं भारत की, यार उनकी फलां चीज देखो, यार वो फलां देखो, हम तो कुछ नहीं है, हम इंटरनेशनली भी हों तो उनसे डरते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे हुक्मरानों ने हम पे मुसल्लत की हैं, जो अपने मफादात की खातिर उनसे यारियां निभाते रहे। खुददारी वाली तो बात थी नहीं कि हम खड़े हों कि जनाब जो भी है जैसा भी है हम खड़े हैं आपके सामने। जैसे कि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का इमेज रिस्टोर हो रहा है, हमारी नफ्सियाती जो उनके सामने हम दबाव का शिकार थे वो कम हुआ। लेकिन हमारे जो ये कुछ सियासतदान अपोलोजेटिक रहे, तुम भाई बाप ना करो जी, कुछ ना करो जी, हम बस ठीक है, गलती हो गई या कुछ भी अगर वो कर देते हैं तो हम सफाइयां दें कि जनाब नहीं 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 नहीं, हम तो ऐसे नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हम दुनिया को जाके बताएं कि नहीं नहीं जनाब ऐसे नहीं। तो टाइम लगेगा, दुनिया आपकी बात सुनेगी जरूर, पहले आप बोलें तो सही, अपना मुकदमा तो रखें, बताएं तो सही कि जनाब ये सच है, ये झूठ है, ये गलत है, ये हुआ था, ऐसे हुआ था। एक तरीकेकार होता है, एक कौम बने, आप उनके सामने चीजों को लेकर जाएं। आपके अंदर की पॉलिटिक्स नहीं खत्म होती है, जो काम करने का मीडिया का है, और वो कर क्या रहा है? वो सारा दिन ढूंढता रहता है कि मेरे मुखालिफ सियासी पार्टी की गलती कहाँ पे है। तहरीक इंसाफ ने कहाँ पे गलती नहीं भी की तो वो उसको डिस्टॉर्ट करके कोई चीज ऐसी बनाता है, और फिर बाद में खुशी, हमने ड्यूटी अंजाम दिया। कैसे करेंगे जो उनका 100 150 200 चैनल है पूरी दुनिया के अंदर दिन रात बम्बार्डमेंट करता है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान ने ये कर दिया। आप मुझे दिखाएं कौन सा चैनल है जो बाकायदा डेडिकेटेड हो भारत के खिलाफ करता हो, कि पाकिस्तानियों को ही कम से कम बता दे, या कोई इंग्लिश मीडिया आपका कोई आर्टिकल लिखता हो वो बताएं जनाब नहीं भारत ये करता है, हम ये है, रियलिटी ये है, आए चेक करें। कितना कुछ हो रहा है, कितने इंटरनेशनल लोग आपके अखबार में आर्टिकल देख रहे हैं, आप उनको वेलकम कर रहे हैं, उनके साथ डिबेट कर रहे हैं कि जनाब इस चीज पे देखें, आप भी लिखें, कुछ करें। मतलब पाकिस्तान देखें। के खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल छपने की देर है। आप देखें ट्विटर पे किस तरह वायरल होता है, क्यों? बड़ी खुशी होती है, अपने मुल्क की बदनामी हुई है तो बड़ा नहीं अच्छा नहीं, हो रहा है, और वो भी तहरीक भट्टी इंसाफ के साहब, खिलाफ। लेकिन अगर वो आसिफ जरदारी के खिलाफ हो या नवाज शरीफ के, तो हम उसको तवज्जो नहीं दें। भट्टी साहब, ये वाली बात पे मैं आपसे ये बात करना चाहता था। देखें, पूरा दिन जो चाहे हमारा मीडिया, पूरा दिन ये खोज होती है, जैसे आपने फरमाया कि हुकूमत के किसी भी वजीर ने कोई गलत बात कहाँ की या उसको ट्विस्ट कहाँ देना है। अच्छा, उसके बाद सेलेक्टर सेलेक्टेड और ये सारी बातें पूरा दिन चलती रहती हैं, और फिर तासुर ये दिया जाता है कि भाई पाकिस्तान में तो मीडिया आजादी नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने आज एक जज साहब, जस्टिस काजी फैजी साहब का आपने देखा कि हाथ खड़े करवा दिए गए और फिर हाथ उठा लो और ये कर लो, तो उसे मतलब आज फिर आप देख रहे हैं कि जैसे एक कराची में अक्सर बेवकूफों को कहते हैं चंपू, तो पूरे हमारे जो चंपू हैं वो देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा समझ लो कि उनकी ईद हो गई है। अच्छा, उसके बाद अगर यही जजेस या इन्हीं अदालतों में जजेस जो साहब का हुक्मरानों के खिलाफ या उनके जो करतूत थे वो उस पर रिमार्क देते थे, तो फिर ये सारे चंपू जो है उस वक्त इनको जो है रोना धोना भी लग जाता था और इस तरह की बेवकूफना बातें भी करते थे। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि हमारे जो जो प्लेटफॉर्म है, देखें किसी ना किसी सूरत 10-15 साल जिस तरह लोगों ने हुकूमत की मुख्तलिफ जमातों ने, या 30 साल हुकूमत की, तो ये वाले फेज जो मीडिया पे आजकल बैठते हैं तो ये उनके साथ चलते हैं, और इनका अरूज भी उसी दौरान आया और आज तक अरूज पे, तो इसी वजह से वो स्क्रीनों पर छाए हुए हैं, इसलिए वो पाकिस्तान की कौम का मौक़िफ़ या पाकिस्तानी की जो दर्द दर्द है या आवाज है या कश्मीरियों के लिए जो उनकी मोहब्बत है वो सही मानों में बयान नहीं करते। तो एक एक ये चीज बताइए कि जिस तरह का हमारा नेशनल मीडिया है, उसको उसके अंदर स्पेस किस तरह पैदा की जा सकती है कश्मीरियों के हक में, या एक उसमें नजर आए कि आपको हाँ यार ये नेशनल काज के लिए काम कर रहे हैं। शायद भाई बात यह है कि आप कह रहे हैं स्पेस पैदा करने की। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मीडिया को पाकिस्तानी अवाम का डर ना हो कि पाकिस्तानी अवाम इनके पीछे पड़ जाएगी या इनको कहेगी कि तुम मुल्क के लिए सिंसियर नहीं हो, या इनको इदारों का थोड़ा बहुत खौफ ना हो, तो ये कश्मीर को कोई कवरेज ही ना दें, कोई हेडलाइन भी ना चलाएं। क्योंकि आपको पता है हमारा मीडिया कमर्शियल है और ये उस चीज को चलाता है जो बिकती है। भारत की अदाकारा का छोटा सा मसला हो तो वो हेडलाइनों में चलेगा, आपके सोशल मीडिया पे चलाया जाएगा, वेबसाइट पे लगाया जाएगा, पैकेजेस बनाए जाएंगे।
कश्मीर बेसिकली इनकी मजबूरी है, कोई जिम्मेदारी नहीं समझते, ना कोई दिल के अंदर से इनको कोई तकलीफ उठती है उसके लिए कि ये वो करें, ये मजबूरी में किया जा रहा है। तो ये जितना भी कर रहे हैं आप इस पर शुक्र करें, आप ये ना सोचेंगे जनाब ये कोई एक्स्ट्रा उसको एयर टाइम देंगे या उसमें स्लॉट कोई बना देंगे या कोई शो कंडक्ट कर देंगे कि सिर्फ कश्मीर की बात की जाए। जिस दिन ये सहाफी हमारे मुल्क के हलाल और हराम में तमीज करने लग गए, गलत और सही में तमीज करने लग गए, और ये जाती हसद और बुग़्ज़ से बाहर आ गए, तो फिर शायद इनके अंदर वो चीज़ आए कि ये खुद से, इनको कहना ना पड़े और ये खुद से बात करें इंसानी हकूक की, कश्मीर की, मुल्क के फ़ायदे की, इन चीज़ों की, या हक को हक कहें, गलत को गलत कहें। उससे पहले ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये टाउट लोग हैं सियासतदानों के, और वो सियासतदान जो 40 साल से यहाँ हुकूमत करते रहे, उनके टाउट हैं, उनसे बेनिफिट्स लेते थे, मौजें करते थे। तो ये एक बेसिकली स्टेटस को की जंग है, ये बका की जंग है। जैसे उन सियासतदानों के लिए है, वैसे ही इस मीडिया के लिए है। तो नई भी कोई चीज आ जाएगी, अगर ये इतने सच्चे होते, इतने अच्छे होते, तो इस हुकूमत ने जो कश्मीर के लिए किया था, ये कम से कम उसको ही हाईलाइट करते, कंपैरिजन बताते कि जनाब पहले वाले ये करते रहे थे, अब वाले ये कर रहे हैं, दुनिया में ये इम्पैक्ट जा रहा है। आप और मैं सोशल मीडिया देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह कश्मीर को अब कवर कर रहा है, इमरान खान के बयान को जिस तरह अब कवरेज मिलती है, इससे पहले कभी किसी को मिली है? ये पर्सनैलिटी का भी डिफरेंस है, फिर उसके एक्टिविज्म का भी डिफरेंस है, तो वो वाकई ही काम कर रहा है। सोशल मीडिया पे बकायदा पार्टी बेस पे कश्मीर के हक में ट्रेंड चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे चलाए जाते हैं, दिन मुनक्किद किए जाते हैं, दुनिया को कुछ तो पैगाम जाए। और जो इससे पहले थे, ये कहते हैं जी खड़े होने से क्या होता है, तकरीर करने से क्या होता है, डीपी चेंज करने से क्या होता है। तो पहले वाले तो तकरीर भी नहीं करते थे, खड़े भी नहीं होते थे, डीपी भी नहीं चेंज करते थे, उल्टा याराना निभाते थे, आम लेते थे, देते थे साड़ी, तो वो अच्छा कर रहे थे। तो मतलब इन सहाफियों ने लोगों के दिमाग में ये जहर भर दिया है कि वो अच्छे थे, जो उनको टेररिस्ट कह रहे थे, जो उनको मिलते भी नहीं थे लीडर्स को जाके, फिर उसके बाद उनकी मोदी साहब की जनाब हलफ बर्दारियों में शिरकत करते थे, याराना निभाते थे, शादियों में बुलाते थे, खुफिया मुलाकातें करते थे, वो अच्छे थे। और जो आज दुनिया में बता रहा है भारत दहशतगर्द, दुनिया को तबाह कर रहा है, ट्वीट करके जाके कहता है कि जनाब ये मसला है, ये देखो ये जुल्म किया जा रहा है, इस तरह से हुआ। फिर जहाज गिराए जाते हैं, ना कि ये कहा जाता है कि अच्छा जी आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, कोई बात नहीं हम बैठ जाते हैं, ये भी तो हो सकता था। ठोक के जवाब दिया, पार्लियामेंट में जवाब दिया। लेकिन इसको पाकिस्तान की नाकामी किसने बनाया? आप होगी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, अगर आप इनको देखें तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि कर क्या रहे हैं ये लोग हमारे साथ। ये हमारा मीडिया, सॉरी टू से, के बारे में मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और उस पर आपको पता है मैं कुछ कहूँ। उबैद भट्टी साहब, बड़ा जबरदस्त रहा। थोड़ा इंटरनेट भी डिस्टर्ब कर रहा है, और मैं और आपकी भी यही तवक्को जी। होगी कि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो 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 इस तरह जुल्म और बर्बरियत की जो एक मिसाल कायम की जा रही है मुसलसल कश्मीर में, उनके इस तरह के जो जुल्म के जो पहाड़ हैं वो इंशाल्लाह एक दिन जरूर खत्म होंगे। खुशहाली आएगी वहाँ, उनकी इंसानी हकूक़ की जो तज़लील हो रही है वो बेहतर होंगे। और फिर हमारे जो खासतौर पर मीडिया है, इसके लिए भी मैं दुआ कर सकता हूँ कि इनके अंदर जो एक कौमी मोहब्बत है, जो जज्बा है या एक नेशनलिज्म है, वो ज़रूर पैदा होगा। और आप से बहुत कुछ सीखते हैं, हमें सुनने को मिलता है और उसके बाद समझने को मिलता है, और मज़ीद जज़्बा भी पैदा होता है। इंशाल्लाह आप भी टाइम देते रहेंगे। फिर किसी और मौजू के साथ एक बार फिर हम साथ होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।